लीलाओं का, रौद्र रूप का, करुणा रस का दर्शन किया, उनकी कथा रस का पाठ किया। आज कहते हैं भगवान के 11 रुद्र अवतार हैं। पहले अवतार में विश्वासर मुनि के पुत्र रूप में अवतरित हुए, जिनका नाम ग्रहपति था। आग्नेय कोण में दिक्पाल बनाए जाते हैं। जब यज्ञ होता है तो यह अवतार ग्रहपति का अवतार है। दूसरे अवतार में एक कल्प में भगवान ने दुर्वासा मुनि के रूप में माता सती अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया। कथा आपने कथा सुनी, दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की परीक्षा की। तीसरे अवतार में दधीच मुनि की पत्नी सुवर्चा के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। इस अवतार में पिप्पलाद नाम से प्रसिद्ध हुए और आपने शनि देव के को आदेश दिया। पिप्पलाद ऋषि ने शनि देव को आदेश दिया कि तुम्हारी 7.5 3 लोगों पर कभी भी नहीं लगेगी। एक तो वो लोग हैं जो 1 साल से 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, इन पर कभी भी 7.5 16 वर्ष की आयु तक। दूसरे जो रुद्राभिषेक भगवान शंकर का करेंगे, शिव पंचाक्षर मंत्र का जाप करेंगे, ओम नमः शिवाय, इन पर भी 7.5 का प्रभाव नहीं होगा। शनि राशि में आएंगे लेकिन प्रभाव सुंदर देंगे। इसलिए रुद्राभिषेक ओम नमः शिवाय का जाप। तीसरा, जो शनिवार के दिन सायंकाल पीपल के वृक्ष की पूजा करेंगे, काली उड़द, तेल, काला वस्त्र, कील और शनिदेव महाराज पर अनेक प्रकार के फल फूल चढ़ाएंगे, उनके ऊपर भी शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा, 7.5 नहीं लगेगी। शनि देव की कृपा हो जाएगी। जो अभी लोह चरण, भगवान कई चरणों में शनिदेव आते हैं। पहले सिर पर आते हैं तो दिमाग खराब होता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या करे और क्या ना करे। फिर वो हमारे जो है धीरे धीरे पूरे शरीर पर आते, जाते जाते हमारे पैरों पर आते हैं। तो हमारी ताम्र पर, स्वर्ण पर, लोहे पर, इन सभी पर शनि का वास आता है। और जैसे जैसे ये आते जाते हैं, ढैया है, पहले 2.5 साल का होता है, फिर 7 साल, 5.5 साल का, फिर 7.5 साल, 7.5। तब तक में आदमी कई लुट जाते हैं, उनको मालूम भी चलता, कोई दोष नहीं होता है, फिर भी उनकी धन की हानि, घर की हानि, परिवार में कलह, रोग, अनेक प्रकार की ये सारी चीजें प्रवेश कर जाती हैं। तो पिप्पलाद ऋषि ने कहा कि आप मुझे इन 3 लोगों पर विशेष रूप से ये वचन दीजिए कि आप इन पर अपना प्रभाव नहीं डालेंगे। चौथा अवतार भगवान का अवधूतेश्वर के रूप में होता है, जो मैंने आपको कल कथा सुनाई थी
देवराज इंद्र और गुरु बृहस्पति पर कृपा किया। 5वें अवतार में भगवान शिव ने राजा भद्रयु पर कृपा करके द्विजेश्वरा अवतार को धारण किया। 6ठे अवतार में भगवान शिव ने भक्त भील और भीलिनी के ऊपर उद्धार किया और शिव जी ने यति का वेश, सन्यासी का वेश बनाया, जो उनको यति अवतार कहलाया। यति अवतार बन करके आपने भील पर कृपा किया। ये नित्य भगवान शंकर की पूजा करते थे, नियम से करते थे। एक बार इनके पास भस्म चढ़ाने के लिए नहीं थे, तो पति पत्नी आपस में कहने लगे कि भस्म कैसे चढ़ाई जाए। बहुत ढूंढा लेकिन भस्म नहीं मिली। तब ये पूजा कर रहे थे, तो पत्नी ने इनकी कहा, एक काम करिए, मैं अपने आप को अग्नि लगा देती हूँ, अपना संस्कार कर देती हूँ, मेरी भस्म आप भगवान शंकर पर चढ़ा दीजिए। तब पति देव ने कहा कि तुम क्यों, मैं अग्नि में अपने आप को संस्कार में ले आता हूं, मैं अपनी चढ़ा दूंगा। लेकिन दोनों ही नहीं माने। अंततः पत्नी ने कहा, एक काम करते, क्या करते हैं कि हम अपने घर को आग लगा देते हैं और घर को आग लगा करके इसकी जो भस्म होगी वो भगवान शंकर पर चढ़ा देते हैं। पतिदेव ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम बाहर चलते हैं। और अपने घर को आग लगाया और उसमें पत्नी ने भी अपने आप को जला दिया कि मेरी भस्म भोलेनाथ पर चढ़े, इससे बड़ा मेरा कौन सा सौभाग्य होगा। भगवान को वो ही पा सकता है जो अपने आप को भस्म कर देता है। भस्म किस चीज से करता है? अपने विकारों से, दुर्गुणों से, वासनाओं से, अनेक प्रकार की बुराइयों से। भस्म का अर्थ क्या है? तब भगवान उस पर प्रसन्न होते, तब भगवान उसको दर्शन देते। भस्म का अर्थ ये नहीं है कि केवल हमने मुर्दे की भस्म लाके चढ़ा दिया। मुर्दा अपने आप को बनाओ, जीते जी अपने आप को मुर्दा बना दो। जैसे मुर्दा कुछ बोलता नहीं, कुछ सुनता नहीं, कुछ देखता नहीं, कुछ करता नहीं, कुछ कहता नहीं, केवल राम राम। जब मुर्दा होता है तो कौन सी आवाज आती है? राम राम सत्य। ऐसे जीते जी भी अपने आप को मुर्दा करके और निरंतर जप करिए, राम 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 राम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते। जो आपका गुरु मंत्र हो, इष्ट मंत्र हो, उसका जाप करो, वो भगवान पर अर्पित करो, तब आपकी पूजा भगवान स्वीकार करेंगे। उसके पतिदेव को लगा कि ये तो मेरी पत्नी ने अपने जीवन को सार्थक कर लिया और भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा किया। शिव पुराण की कथा, शिव पूजन, रुद्राभिषेक, शिव नाम का संकीर्तन करने, उसके बाद भंडारा हुआ, महाप्रसाद बटना। ये एक एक का नाम लेकर बुलाने लगे। रोज की आदत पड़ी थी अपनी पत्नी को भी आवाज देने की। उसी समय अपनी पत्नी को भी आवाज दिया। जब अपनी पत्नी को आवाज दिया
सोचने लगे मेरी पत्नी तो जल के राख हो गई और उसकी भस्म तो भगवान शंकर पर चढ़ गई। लेकिन फिर भी देखते क्या है कि पीछे से उनकी पत्नी चली आ रही है। बोलो भगवान शंकर की, उनकी धर्म पत्नी चली आ रही है। बोले अरे तुम, बोले ये भगवान शंकर की कृपा है, ये उनकी अनुग्रह है। वो जिसमें चाहे उसमें प्राण फूंक दे, जिसको चाहे उसका जीवन दान दे दे। इसलिए मैं महाप्रसाद को ग्रहण करने के लिए आ गई। भगवान कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने भोले हैं। केवल तुम भोले बन के उनकी पूजा करो, चतुर मत बनो। भगवान के आगे जितने चतुर बनोगे उतने ही मूर्ख हो जाओगे, और जितना उसके आगे भोले बन जाओगे उतने ही बुद्धिमान हो जाओगे। इसलिए भगवान के आगे अपनी चतुराई कभी मत दिखाया कि मैं नहीं, सब तेरी कृपा, सब तेरी कृपा, सब तेरी कृपा। वो भोले वाले बन करके उसकी आराधना करो। यदि अवतार भगवान का हुआ, भक्त नवक की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कृष्ण का अवतार लिया, कृष्ण का रूप बनाया। 8वां अवतार सप्तरथ के पुत्र पर कृपा करने के लिए भगवान शिव ने भिक्षुक का रूप, भिखारी का रूप बनाया। 9 अवतार में उपमन्यु पर कृपा करने के लिए भगवान शिव ने इंद्र का रूप धारण किया। किंतु उपमन्यु की भक्ति से प्रसन्न होकर के अपने असली रूप में आ गए और उपमन्यु के लिए क्षीर सागर उत्पन्न किया, जो विष्णु को दे दिया। उपमन्यु भक्त था, उसके जीवन में एक सबसे बड़ी बात यह थी कि वो उत्पन्न हुआ, उसकी मां उसको दूध पिलाती थी, लेकिन एक दिन वो आया कि दूध पिलाने के लिए उसके पास नहीं था, बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। बच्चे को दूध पिलाने के लिए भी उसके पास धन नहीं था, लेकिन वो बार बार जिद कर रहा था, माँ मुझे दूध दो, माँ मुझे दूध दो। उसने सोचा बच्चे को कहां से दूध ला के दूं, तो जो घर में आटा पड़ा हुआ था उस आटे को ही घोल दिया और उसको पीने के लिए दिया कि ये दूध है। जब उसने आटा का घोल पिया तो कहता है आप मुझे ये क्या दे रही, ये दूध तो नहीं है। तो मां ने कहा बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास दूध पीने के लिए नहीं। तब उपमन्यु ने तप किया और उपमन्यु ने तप करके भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए और प्रकट हुए, और प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि बताओ तुम्हें क्या दूं, कितना दूध दूं, गिलास, 2 गिलास, बाल्टी। बोले नहीं, मुझे इतना दूध दो कि सारा संसार उससे तृप्त हो जाए, सारा संसार उससे तृप्त हो जाए। तब भगवान ने क्षीर सागर बनाया, दूध का सागर बनाया। और भगवान ने कहा आज से मैं आशीर्वाद देता हूं। क्या उस भक्त ने भगवान से कहा एक आशीर्वाद दो कि दुनिया का कोई गरीब आदमी अपने बच्चे को दूध जरूर पिलाए। कुछ और
दे या ना दे, कुछ और खिला सके या ना खिला सके, लेकिन दूध अवश्य पिलाए। तब भगवान ने आशीर्वाद दिया कि आज से बालक के लिए कभी भी दूध की कमी, गरीब से गरीब माँ भी अपने बच्चे को दूध पिला देती। उपमन्यु ने तप करके ये लिया। एक उसमें उनका अवतार सुरेशा अवतार कहा गया। 10वां अवतार द्वापर युग में भगवान शिव ने शिकारी का रूप धारण किया और शिकारी का रूप धारण करके अर्जुन से युद्ध किया। अर्जुन के युद्ध कौशल से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको गांडीव धनुष दिया। 3 धनुष थे भोले बाबा के पास, वज्रपाणी, पिनाक और गांडीव। उन्होंने जब अर्जुन का अज्ञातवास था 12 वर्ष का, तब उन्होंने भगवान शंकर को प्रसन्न किया और भगवान शंकर ने उनके साथ युद्ध किया, अर्जुन के साथ। लेकिन अर्जुन की युद्ध कौशल से भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपना गांडीव धनुष अर्जुन को दे दिया, जिस गांडीव धनुष से ही उन्होंने युद्ध किया था। इस प्रकार 11वां अवतार भगवान का होता है हनुमान जी के रूप में। भगवान ने हनुमान का रूप धारण किया। ये शंकर जी के ही अवतार हैं। बोलो पवन सुत हनुमान की। क्योंकि एक बार इन्होंने भगवान शंकर की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया था। जब भस्मासुर को, वृकासुर को वरदान दे दिया था, जिसके कारण भगवान ने वृकासुर को वरदान तो दे दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, अपना कालस्त्र उतार करके दे दिया। और उसने माना कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। कालस्त्र को पा करके भस्मासुर, पहले वृकासुर नाम था, बाद में भस्मासुर नाम हुआ। बगल में पार्वती खड़ी थी। उसने कहा पहले तो शंकर भगवान को ही भस्म करो और पार्वती जी को अपने साथ ले जाओ। तो उसने क्या किया कि पार्वती जी की ओर बढ़ा और भगवान शंकर पर वो कालस्त्र का हाथ, जो कंगन पहने हुए थे भोलेनाथ का, वो हाथ रखने लगे भोले बाबा पर। जब भोले बाबा पर हाथ रखने चले तो भोले बाबा भागे। गुरु से ही शक्ति प्राप्त करते हैं, धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि प्राप्त करते हैं और उन्हीं पर आजमाना भी शुरू कर देते हैं। उन्हीं पर आजमाना भी शुरू कर देते हैं। गुरु भगवान जिससे हमने सब कुछ लिया, वहीं पर हम क्वेश्चन मार्क पैदा कर देते हैं। उन्हीं भगवान शंकर पर हाथ रखने के लिए जब भागा तो भोले बाबा वहां से भागे कि शक्ति तो मैंने ही दी है। ब्रह्मा जी के पास गया, बोले मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान विष्णु के पास गया, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप बनाया और जहां से वृकासुर जा रहा था उसी मार्ग में भगवान आगे से निकले। उसने जब मोहिनी को देखा तो पार्वती को भूल गया, क्योंकि आसुरी बुद्धि है। एक स्त्री सुंदर, उससे अच्छी लग गई तो उधर दिमाग चला गया। जब मोहिनी के ऊपर उनकी दृष्टि पड़ी तो पार्वती जी को भूल गए और कहने लगे कि तुम मेरे साथ विवाह करो। बोले मैंने अपने जीवन में ये संकल्प लिया है कि मैं विवाह उसके साथ करूंगी जिसको नाचना आता होगा, जिसको नाचना आता होगा।
वृकासुर से पूछा तुमको नाचना आता है? बोले नहीं नाचना तो नहीं है, बल बहुत है, शक्ति बहुत है, बुद्धि बहुत है, लेकिन नाचना नहीं आता। बोले देखो नाचना नहीं आता है तो मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं विवाह उसी से करूंगी जिसको नाचना है। तो बोले कोई बात नहीं, तुमको आता है? मोहिनी ने कहा मुझे तो नाचना भी आता है, नचाना भी आता है, मैं तो संपूर्ण कलाओं में परिपूर्ण हूं, नाचना भी बहुत अच्छा आता है और नचाना भी बहुत अच्छा आता है, तो तुम मुझे सिखा दो। बोले पहले सीखो बाद में शादी। ऐसा नहीं कि पहले शादी बाद में सीखना, नहीं पहले सीखो। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात, वो तो गुलाम हो ही चुका था उनके रूप पर। बोले लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं सिखाऊंगी तब जब मैं जैसा जैसा एक्शन बताऊं वैसे वैसे करना। मैं कहूं कमर पे हाथ रखना तो कमर पे रखना, मैं कहूं कंधे पर रखो तो कंधे पर रखना, मैं कहूं ठोड़ी पे रखो तो ठोड़ी पे रखना, मैं कहूं सर पे रखना तो सर पे रखो। अब उसकी तो बुद्धि मोहित हो गई। अरे उसने कहा तुम जैसे जैसे कहोगी हम वैसे वैसे करेंगे। तब उन्होंने कहा ठीक है पहले तुम नाचना सीखो। राक्षस बोला फिर तो भगवान मेरा भी कल्याण करो। राक्षस बोला फिर तो भगवान मेरा भी कल्याण करो। करी तपस्या इसके बदले में ये मुझको दान करो। अरे करी तपस्या इसके बदले में ये मुझको दान करो। करी तपस्या उसके बदले में ये मुझको दान करो। बोले मैंने जो तप किया है मुझे दान कर दो, वो कालस्त्र दान कर दो। इधर जब उनको मिल गया तो पार्वती जी ने उनको जो है सिखाना शुरू किया। पार्वती जी वहां चुपचाप खड़ी हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही, हे प्रभु, हे राम जी, हे विष्णु जी, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हमारी लाज बचाओ। और उसी समय देखूंगा मैं ताकत इसकी, धोखा मैं ना खाऊंगा। देखूंगा मैं ताकत इसकी, धोखा मैं ना खाऊंगा। सबसे पहले भोले बाबा तुम पर ही अजमाऊंगा। सबसे पहले भोले बाबा तुम पर ही अजमाऊंगा। कहा प्रभु ने बदलूंगी मैं क्या तुम नाचना आता है। कहा प्रभु ने बदलूंगी मैं क्या तुम नाचना आता है। अरे नृत्य कला का जो पंडित गोवर मुझको भाता है। नृत्य कला का जो पंडित गोवर मुझको भाता है। जो नृत्य कला का प्रवीण होगा वही वर मुझे अच्छा लगता है, वही दूल्हा मुझे अच्छा लगता है। और भगवान मोहिनी अवतार ने वृकासुर को नृत्य सिखाना शुरू किया। जब नृत्य सिखाना शुरू किया तो नाचने लगे। भगवान का नृत्य क्या कहना, सबकी तालियां। और वृकासुर को भी सिखाने लगे। नाचते नाचते बोले कमर पे हाथ रखो, उसने कमर पे रख दिया है। बोले भाई थोड़ा कंधे पर भी हाथ रख के नाचो, वो भी नाचने लगा। बोले थोड़ा ठोड़ी पे रखो,
हथौड़ी पर भी रख लिया। फिर उसने कहा अब थोड़ा सर पे भी हाथ रखो, एक हाथ कमर पे, एक हाथ सर पे है। उसने बायां हाथ रखा कमर पर और दाहिना हाथ रखा सर पे, और जैसे ही सर पे हाथ रखा वृकासुर वहीं पर भस्मा भस्म हो गया। कालस्त्र दाहिने हाथ में था। भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए कि एक मुसीबत हमारी टल गई। पार्वती जी भी प्रसन्न हुई। लेकिन भोले बाबा कहते हैं, भगवान विष्णु और भोले बाबा गले मिलते हैं। भगवान विष्णु के ने कहा देखो भोले बाबा, आज से उल्टा सीधा वरदान किसी को मत दिया करो। वरदान तुम देते हो, फंसना मुझे पड़ता है। अब तुम्हारे कारण हमको नाचना भी पड़ा, मोहिनी रूप भी धारण करना पड़ा, इसलिए आज से वरदान मत दिया करो। भोले बाबा कहते देखो, जो तुम्हारी आदत है वो तुम करोगे, जो मेरी आदत है वो मैं करूंगा। लेकिन इतना भोले बाबा ने कहा मैं तुमको वचन देता हूं। क्या वचन दिया भोले बाबा ने? भगवान विष्णु से कहते हैं कि मैं आपको ये वचन देता हूं, मेरे खातिर नाचे भगवान मेरे प्राण बचाने को, मेरे खातिर नाचे भगवान मेरे प्राण बचाने को, मेरे खातिर नाचे भगवान राक्षस मार बजाया है, मेरे खातिर नाचे भगवान राक्षस मार बजाया है। अरे भोले बाबा बोलो ने कब ऐसा रूप बनाया है, भोले बाबा बोलो ने कब ऐसा रूप बनाया है। मेरे खातिर आपने ऐसा रूप बनाया है और राक्षस को आपने मार डाला है, मेरे लिए नाचे हैं। थोड़ी देर तक नाचे भगवान मेरे प्राण बचाने को, थोड़ी देर तक नाचे भगवान मेरे प्राण बचाने को, जीवन भर में नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को, जीवन भर में नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को, अरे जीवन भर में नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को, जीवन भर में नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को। थोड़ी देर नाचे, मेरे प्राण बचाए, मैं जीवन भर आपके लिए नाचूंगा। मेरी सेवा आज करी है, मैं भी फर्ज निभाऊंगा, मेरी सेवा आज करी है, मैं भी धर्म निभाऊंगा, मेरी सेवा आज करी है, मैं भी धर्म निभाऊंगा, मेरी सेवा आज करी है, मैं भी धर्म निभाऊंगा। राम बनोगे आप प्रभु मैं सेवक बनकर आऊंगा, राम बनोगे आप प्रभु मैं सेवक बनकर आऊंगा। हर चरणों की मैं सेवा करके अपना समय बिताऊंगा, चरणों की मैं सेवा करके अपना वचन निभाऊंगा। हर राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा, राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा, हरे राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा, राम बनोगे आप प्रभु मैं हनुमान बनाऊंगा। अरे थोड़ी देर तक नाचे भगवान मेरे प्राण बचाने को, थोड़ी देर तक नाचे भगवान मेरे प्राण बचाने को, जीवन भर में नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को, जीवन भर में नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को, अरे जीवन भर में नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को, जीवन भर में नाचूंगा प्रभु अपना वचन निभाने को। आप मेरे लिए थोड़ी देर नाचे, मैं आपके लिए जीवन भर नाचूं। बाहर का नाचना तो बहुत आसान है, लेकिन किसी की आज्ञा पर नाचना बहुत कठिन है। हनुमान जी राम की आज्ञा में नाचते रहे, राम के वचनों पर नाचते रहे। बाहर का नाचना तो थोड़ी देर कमर मुंह मटका दिया हो गया नाचना, लेकिन जिंदगी भर हनुमान जी इतने सामर्थ्यशाली अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुज बल कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम भीषम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि।
तो इतने बलशाली थे, इतने बुद्धिमान थे। वो बोले बाबा, वो हनुमान जी जिंदगी भर राम के पीछे चले, कभी आगे नहीं चले, और हमेशा राम के मंदिर में हाथ जोड़ के बैठे, कभी सर ऊंचा करके हनुमान जी राम दरबार में नहीं बैठे। देख लेना, राम दरबार जहां जहां बना होगा, राम के चरणों में हनुमान बैठे होंगे, हाथ जोड़े और सर को झुका करके। हाँ, जो ऐसे मंदिर बने हैं वहां संजीवनी बूटी लिए हैं, वहां पहाड़ लिए हैं, लेकिन राम मंदिर की मर्यादा है कि आपको राम जी कभी उनके सामने खड़े हुए नहीं दिखाई देंगे। हाथ जोड़े बैठे, सर झुकाए, ये मर्यादा सिखाती है। इसको दास भाव कहते हैं, इसको भक्त कहते हैं, इसको सेवक कहते हैं। हम लोग तो अपने स्वामी के सामने ही अपना सर ऊंचा कर देते हैं और जवाब दे देते हैं। अपनी मर्यादाओं को हम लोग भूल जाते हैं, अपनी योग्यता के ऊपर हमको गर्व होता है। अरे हनुमान जी जैसा योग्य कौन होगा? उसके बाद भी उनकी पूजा राम ने करवाई है, लेकिन हनुमान ने अपनी पूजा कहीं पर भी नहीं कराई। सेवक भाव से हमेशा रहे, सर झुका करके हमेशा रहे, सर उठा के कभी उनके सामने नहीं खड़े। हनुमान जी ने आज कहा, आप मेरे लिए थोड़ी देर नाचे, मैं जीवन भर नाचूंगा। आपने मेरी थोड़ी सेवा की है, मैं सारा जीवन आपकी सेवा करूंगा। राम बनोगे आप प्रभु, मैं हनुमान बन आऊंगा। आप मेरे प्रभु बनेंगे, विष्णु का अवतार, मैं हनुमान बन करके आऊंगा। वो भगवान शंकर जी के ही अवतार हैं हनुमान जी महाराज। बोलो पवन सुत हनुमान की। इसलिए हनुमान जी हमेशा दासो हम भावों में रहे। मैं दास हूं, मैं दास हूं, मैं दास हूं। दास भाव में रहते हुए आज सारी दुनिया में जितने हनुमान जी के मंदिर हैं उतने राम जी के भी नहीं। ऐसा मत सोचिए कि प्रभु के हम सेवा करेंगे तो बदले में हमको प्रभु कुछ नहीं देंगे। अवश्य देंगे, वो आपको महान बना देंगे, वो आपको सर्वोपरि बना देंगे। आइए, भगवान के 11 रुद्र अवतार के पश्चात 12 ज्योतिर्लिंग जिनकी हम लोग पूजा करते हैं, और 12 ज्योतिर्लिंग का जो दर्शन करता है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब मैं तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूं। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनः उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारे परमेश्वरम् ओंकारे ममलेश्वरम् केदारं हिमवाप्रस्थे डाकिन्यां भीमशंकरम् वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथं चिताभूमौ नागेशं दारुकावने सेतुबन्धे वरामेशं कुसुमेशं च शिवालये द्वादशैतानि नामानि प्रातरुत्थाय या पठेत् सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति यं यं कामैप्यपेक्षैव पश्यैवं पठिष्यन्ति नरोत्तमः तस्य तस्य फलं प्रतिष्ठां भविष्यति न संशयः एतैषां दर्शनादेव पातकं नैव तिष्ठति कर्मक्षयो भवेत् तस्य
यस्य तुष्टि महेश्वर। अर्थात जो भगवान के इन 12 ज्योतिर्लिंग को सुबह शाम रात्रि 3 समय में इनका पाठ करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान शंकर के लोक की उसको प्राप्ति होती है। सौराष्ट्र में सोमनाथ जो काठियावाड़ में है, शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर उज्जैन अवंतिका नगरी में, ओंकारेश्वर अमलेश्वर मध्य प्रदेश नर्मदा के तट पर, हिमालय में केदारनाथ, डाकनी नामक स्थान में भीम शंकर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ, गौतमी गोदावरी के तट पर श्री त्र्यंबकेश्वर, चिता भूमि में वैद्यनाथ, दारुका वन में नागेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवाला में घुसमेश्वर। अब इनकी कथा सुन लें। बड़ी सुंदर इनकी कथा को कहते हुए कहा कि सबसे पहले हम आपको इनकी उस अवतार को कहेंगे जो कि हमारे सारे कष्टों को, हमारे दुखों को दूर करने वाला है। जो कोई नित्य प्रातः काल उठकर इसका पाठ करता है, 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस कामना को लेकर के पुरुष पाठ करता है, उसकी कामना फलीभूत होती है। इनके दर्शन मात्र से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और पापों का क्षय हो जाता है। ये ज्योतिर्लिंग सबसे पहले सोमनाथ है, सोमेश्वर महादेव। महाराजा दक्ष की 60 कन्याएं, 7 कन्याओं का 27 कन्याओं का विवाह अत्रि ऋषि के पुत्र चंद्रमा के साथ। चंद्रमा अपनी पत्नी रोहिणी से स्नेह करते हुए अधिक उनके प्रति उनका प्रेम, चंद्रमा से और पत्नियों ने शिकायत की क्योंकि वो उनके पिता थे दक्ष। चंद्रमा की शिकायत जब दक्ष से हुआ, दक्ष ने चंद्रमा को समझाया। जब चंद्रमा नहीं माने तो दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। चंद्रमा गोदावरी तट पर गिर पड़े। सभी पत्नियां दुखी हो गईं और नारद जी को याद किया। नारद जी ने उन्हें कहा कि आप महामृत्युंजय का जाप करें। चंद्रमा की पत्नियों ने 10 करोड़ महामृत्युंजय का जाप किया। शिव जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले, आपको क्या चाहिए? बोले, मेरे पति स्वस्थ हो जाए, मेरे पति स्वस्थ हो जाए। तब कहने लगे भगवान शंकर, यह रोग महीने में 15 दिन रहेगा और 15 दिन ये रोग मिट जाएगा। अमावस्या के बाद यह धीरे धीरे यह रोग मिट जाएगा और पूर्णिमा के दिन ये पूर्ण स्वस्थ होंगे। चंद्रमा ने कहा, आपने मुझे रोग मुक्त किया है, आप इस शिवलिंग में विराजमान हो जाइए ज्योति स्वरूप में। चंद्रमा के कहने पर भगवान शिव ज्योतिर्लिंग बनकर उसमें विराजमान हो जाते हैं। तब से भगवान का नाम सोम मतलब सोमवार और सोमनाथ उनका नाम पड़ता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग बन जाता है और उनका नाम सोमेश्वर महादेव। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। भंडारा जल्दी खाना है। बोलो सोमेश्वर महादेव की जय। दूसरा मल्लिकार्जुन। मल्लिका कहते हैं बहुत सुंदर देवी को, अर्जुन कहते हैं बलि को। शिव को अर्जुन कहा गया है और पार्वती को मल्लिका कहा गया है। जब गणेश जी और कार्तिकेय जी ने पृथ्वी की
परिक्रमा की थी और गणेश जी प्रथम ही परिक्रमा करके माता पिता की परिक्रमा करके आ गए और उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो गया। कार्तिकेय जी आ रहे थे, नारद जी बीच में मिले, कहां इतनी जल्दी जा रहे हैं? बोले अरे कंपटीशन है हम लोगों की परिक्रमा का, जो पहले पहुंच जाएगा उसका विवाह हो जाएगा। नारद जी बोले आराम से जाओ, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले गणेश जी की शादी हो गई और तुम अभी परिक्रमा ही लगा रहे हो, इसलिए अब जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, गणेश जी का विवाह आपसे पूर्व हो गया। तो कार्तिकेय को आया क्रोध और क्रोध में आकर के वो पार्वती भगवान शंकर के पास ना जाकर के क्रोच पर्वत पर जाकर के बैठ गए कि मैं जाऊंगा ही नहीं। शादी भी हो गई गणेश जी की और मैं पहुंचा भी नहीं और मेरे माँ बाप ने शादी भी कर दी पहले उसी की। तो क्रोध में वो क्रोच पर्वत पर जाकर के बैठ गए और वहां पर जाकर के रहने लगे। तब एक दिन, कई दिन तो रहे नाराज, जब तक आदमी गुस्सा होता है तब तक तो पारा ऊपर रहता है, फिर धीरे से वो पैरों में आ जाता है। पहले तो चोटी पर रहता है और बाद में पैरों पर आ जाता है। लेकिन जब चोटी पर रहता है, सर पे रहता है, तो सारा काम हमारा बिगड़ जाता है और जब शांत होता है तो बिगड़े काम को बनाना बड़ा ही कठिन होता है। कई बार हमारा उसमें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए क्रोध पर काबू करिए, क्रोध पर काबू करिए। सावन भर में भोले बाबा पे जल चढ़ा के अपनी बुद्धि को सबसे पहले नियंत्रित करिए, अपने क्रोध को सबसे पहले नियंत्रित करिए कि आज से भोले बाबा हम गुस्सा करना छोड़ दें। कौन कौन छोड़ेगा? छोड़िए छोड़िए, नहीं तो कथा कह के हमारा गला बैठा है और आप लोग फिर वही काम करोगे जो रोज करते हो। कौन कौन क्रोध करना छोड़ेगा पहले बताओ? पंडित जी, आप कहिए कि जब गलत काम हो तब क्या करें? एक संत थे, एक सांप था। वो सांप जो है आने जाने वालों को डसता रहता है। तो गांव वाले बड़े परेशान थे कि ये सांप आने जाने वालों को डसता रहता है। तो उन संत से प्रार्थना की कि महाराज आप ऐसी कृपा करो कि ये सांप हम सबको डसता है, ये डसना बंद कर दे। संत जी ने उस सांप से कहा कि देखो आज से तुम डसना मत, सब गांव वाले तुमसे बड़े दुखी, इसलिए डसना बंद कर दो। अब सर्प ने डसना बंद कर दिया। जब सर्प ने डसना बंद कर दिया तो जितने आते थे आते जाते उस पर लाठी चला देते थे। कहते हैं ना जो सीधा होता है वो ज्यादा दंड खाता है। पूर्ण चंद्रमा पर ग्रहण कभी भी लगता, पूर्ण चंद्रमा पे ग्रहण लगता है क्योंकि बिल्कुल गोला होता सीधा। टेढ़े चंद्रमा पर ग्रहण लगता, सीधे आदमी को हर कोई ग्रसता है? तो सांप जब सीधा हो गया तो हर आदमी उसको आते जाते लात मार दे, कोई डंडा मार दे, कोई दो चार बातें सुना दे। तो सर्प बड़ा परेशान हुआ। एक दिन फिर वो संत निकले, उन संत से कहा महाराज मैंने आपकी बात तो मान ली कि क्रोध नहीं करना चाहिए, डसना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात है महाराज, अब गांव वाले हमें डस रहे हैं, जिसको देखो वो हमें लात मार के जा रहा है, कोई डंडा मार के जा रहा है, कोई कुछ गालियां सुना रहा है, तो महाराज बताइए क्या करें? तो संत ने बहुत अच्छी बात की, बोले डसना छोड़ दो, फुफकारना नहीं छोड़ना।
डसना छोड़ देना, फुफकारना नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम फुफकारे भी नहीं, फुफकार लेना है, लेकिन डसना किसी को नहीं, नुकसान किसी का नहीं पहुंचाना। अपनी बात को कहने का अधिकार आपको है, अपने विचारों को रखने का अधिकार आपको है, लेकिन शांति से। जब गर्म होना, जब आग लगी हो उसमें और पेट्रोल डाल दो और डीजल डाल दो और घासलेट डाल दो तो आग बुझेगी क्या? और प्रज्वलित हो जाएगी। उसमें शीतलता की जरूरत है। जब कोई भी ऐसा विचार हमारे अंदर आता है जो आवेश है, जिसमें क्रोध है, जिसमें, उसका शीतलता से निवारण करिए, ठंडक से निवारण करिए। और थोड़ी देर और अगर दूसरा रास्ता, एक संत ने बहुत अच्छी बात कही थी कि घड़ी देख के 2 मिनट चुप हो जाना। जब बहुत झगड़ा होना आपके घर में, केवल घड़ी देखते रहना कि 5 मिनट हमको बोलना, 5 मिनट केवल आप चुप रहोगे, अपने आप समय परिवर्तित हो जाएगा। बस 5 मिनट, तुरंत जवाब मत देना। आज कार्तिकेय को क्रोध आया और कार्तिकेय जी जाकर के क्रोध पर्वत पर बैठ गए, लेकिन थोड़े समय बाद उनको अपने माता पिता की याद आई कि हमारे भोले बाबा, हमारी माँ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, कैसे लाड से प्यार से हमको पाला है, कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। ये तो दुनिया है, ये तो दुनिया है, बन है कांटों का, तू फुलवारी है, हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। भूखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, भूखन लागी है माँ तेरी
रतियां, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतिया। ओ मेरी बिंदिया पे अपनी बिंदिया को, मेरी दिया को अपनी दिया को। अरे तूने मारी है हे माँ, हे माँ, हे माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है हे माँ, हे माँ, हे माँ, हे माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। बोलते हैं वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। अरे वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। वो कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, कितनी सुंदर है कितनी शीतल है। वो प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ ओ माँ ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मैं मुस्काया तू मुस्काई मैं रोया तू ओ रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है हे माँ, हे माँ, हे माँ तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है। प्यारी प्यारी है हे माँ, हे माँ, ओ माँ, ये जो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है हे माँ, हे माँ, हे माँ याद आई स्वामी कार्तिकेय को अपने माता पिता की याद आई कि मेरे माता पिता से मिले हुए मुझे कितना समय व्यतीत हो गया। जब उन्होंने याद किया तो भगवान शंकर
जाते हैं कृष्णा नदी के तट पर, क्रौच पर्वत पर, और मल्लिकार्जुन का रूप में प्रकट हुए और कहा कि देखो कार्तिक, मैं हर अमावस्या के दिन तुमसे मिलने आया करूंगा, मेरा नाम होगा अर्जुन, और पूर्णिमा के दिन तुम्हारी मां मल्लिका, मल्लिका मतलब रानी होता है, ये आपसे मिलने आया करेंगी। आज से यहां पर हमारा और माता पार्वती तुम्हारे पास ही मल्लिकार्जुन के रूप में स्थापित हो जाते हैं, हम तुम्हारे निकट रहेंगे। बोलो मल्लिकार्जुनेश्वर की। और जो मल्लिकार्जुन की पूजा करेगा, स्थापना करेगा, दर्शन करेगा, उसको पुत्र संतान की प्राप्ति होगी, सुख की प्राप्ति होगी। बहुत दिव्य स्थान, मुझे सौभाग्य मिला है दर्शन, बहुत दिव्य स्थान। आप जब मल्लिकार्जुनेश्वर का दर्शन करेंगे लगेगा स्वर्ग में पहुंच गए, इतना दिव्य स्थान। उज्जैन में विद्यमान है महाकालेश्वर। अग्निहोत्री ब्राह्मण के 4 बेटे थे, जिनका नाम था देव प्रिय, प्रिय मेघा, सुकृत और सुव्रत। चारों शिव के परम भक्त थे। उन दिनों में एक दूषण नाम का राक्षस वहां पर निवास करता था और वो शिव की पूजा भी करता था। वह उस स्थान पर आया जहां ये चारों पूजा कर रहे थे और उस राक्षस ने इनकी पूजा को खंडित कर दिया। चारों ब्राह्मण पुत्रों ने जमीन के नीचे गुफा बना करके और उनकी पूजा करने लगे कि ये ऊपर आकर के तो हमको विघ्न उपस्थित करता है, हमारी पूजा में कोई ना कोई अड़चन डालता है, मैं इनको नीचे स्थापित कर देता हूं। दूषण नाम का राक्षस वहां भी पहुंच गया। जैसे उस राक्षस को देखा, चारों उस राक्षस को देख करके कहने लगे, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। तभी उस शिवलिंग से महाकाल बाबा प्रकट हो जाते हैं। बोलो महाकाल बाबा की। और महाकाल के रूप में प्रकट होकर के दूषण नाम के राक्षस का संहार कर दिया। तभी ब्राह्मण पुत्रों ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि आप इस महाकाल के रूप में यहीं पर निवास करेंगे, यहीं विराजमान हो जाएंगे। अवंतिकायाम विहितावतारम, अवंतिकानां विहितावतारम, मुक्ति प्रदाय च संजनाम, अकाल मृत्यु परिक्षाणार्थम नमो महाकाल महेश्वरेशाम। ये तीसरा ज्योतिर्लिंग है जो महाकाल बाबा का दर्शन करता है, वो अकाल मृत्यु को कभी भी प्राप्त होता नहीं है। इसलिए महाकाल की नगरी में भगवान का बड़ा सुंदर ओंकारेश्वर स्थान, जिसके 2 नाम हैं, ममलेश्वर और ओंकारेश्वर। यह ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के तट पर मांधाता पर्वत पर स्थापित है। नर्मदा नदी के 2 धाराओं के विभक्त हो जाने के कारण उत्तर और दक्षिण होकर के बहती है। मांधाता ऋषि की तपस्या करने पर यहाँ पर एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ जो आज भी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जो भी ओंकारेश्वर में अभिषेक करता है
दर्शन करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बोलो ओमकारेश्वर महादेव की जय। केदारनाथ यह मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। उनकी सुंदर केदारनाथ की चोटी है, मंदिर के आकार की बनी हुई है, जिसके दर्शन से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर प्रभु ने नर और नारायण के रूप में बद्रीनाथ में घोर तप किया था, जिसके कारण भगवान शंकर ने वरदान दिया था कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ और मैं ज्योति स्वरूप इस केदारनाथ में सदैव शिवलिंग के रूप में रहूंगा। ये कथा भी हम आपको सुना चुके थे कि भगवान शंकर केदारनाथ में क्यों विराजमान हुए थे। बोलो केदारेश्वर महादेव की जय। भीम नदी के तट पर ब्रह्मपुर पहाड़ी पर अवस्थित है। रावण का भाई कुंभकर्ण ने मरने से पहले कर्कटी से विवाह किया। कुंभकर्ण ने केवल एक दिन के लिए, क्योंकि वो 6 महीने तो सोता रहता था। वो कबंध राक्षस की पत्नी थी, जिसे राम जी ने मारा था कबंध को। कर्कटी से कुंभकर्ण का भीम नाम का पुत्र हुआ। माता ने बताया कुंभकर्ण को राम ने मारा। उनके पास शिव जी की कृपा थी। माता के बताने पर भीम ने घोर तप किया। जब उसे मालूम चला कि मेरे पिता को मारने वाले राम हैं, और ये प्रण किया कि जो शिव की पूजा करेगा मैं उसका भक्षण कर लूंगा, मैं उसको खा लूंगा, क्योंकि मेरे पिता का वध किया है। एक बार कामरूप के राजा धर्मप्रिय की पूजा करते समय भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा बंदी गृह में भी शिवलिंग की पूजा करता रहा। उन्हें पूजा करते देख करके भीम क्रोधावेश में आ गया। उस राक्षस भीम ने तलवार से पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया। पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार किया और भगवान शिव वहां पर प्रकट हो जाते हैं। उस राक्षस का संहार कर दिया। प्रभु ने उस शिवलिंग में ही वहीं पर वो विराजमान हो गए और उन शिवलिंग का नाम हुआ भीमेश्वर महादेव। बोलो भगवान भीमेश्वर महादेव की जय। इसके बाद काशी में स्थित है काशी विश्वनाथ। ब्रह्मा विष्णु के बीच में जब आपस में विवाद हुआ था कि इसका आदि कहाँ है और इसका अंत कहाँ है, इस कथा को भी आपने श्रवण किया। इनके बीच में जो ज्योति स्तंभ उत्पन्न हुआ था, अग्नि स्तंभ उत्पन्न हुआ था, ज्योति स्तंभ जो प्रकट हुआ था, जिसकी प्रथम पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा ने किया था, ये वही काशी विश्वनाथ है जो काशी भी भगवान शंकर ने बनाई थी और शिवलिंग भी स्वयं भगवान प्रकट हुए थे। इसलिए काशी विश्वनाथ की इतनी महिमा है कि जो अपना प्राण काशी में छोड़ता है, भगवान शंकर स्वयं उसके कान में राम राम का मंत्र देते हैं। आज भी जो काशी में अपने शरीर का त्याग करता है, भोले बाबा स्वयं उसके कान में मंत्र देते हैं। काशी में जो घाट है मणिकर्णिका घाट, जहां 24 घंटे लाशें जलती हैं, 24 घंटे, और एक लाश जलती नहीं कि 50 लाश वहां पर आ जाती है, और रात दिन लाश जलती है।
मणिकर्णिका घाट था। और अचंबा है, ऐसा नहीं इतनी लाशें जलती तो बनारस के सब लोग मर गए। जहां 24 घंटा इतनी लाशें जलती हैं, फिर भी बनारस की आबादी बहुत। लोग देश विदेश से आते हैं कि मेरी अर्थी को काशी में जलाया जाए, और कितने तो अपने बुढ़ापे के समय पर अपना घर बार छोड़ के काशी में निवास करते हैं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। क्योंकि राम नाम जिसके कान में भगवान शंकर कहेंगे वो तो मुक्त हो ही जाए। इसलिए ये काशी का जो विश्वनाथ, जो सारे संसार के नाथ हैं, उनका नाम है काशी विश्वनाथ। ना काशी कभी मरती है और ना वो ज्योतिर्लिंग कभी समाप्त होता है। काशी प्रलय होने के बाद भी रहती है, काशी कभी डूबती नहीं है। ये त्रिशूल पे धारण है। तो ऐसे काशी विश्वनाथ कि हम सभी लोग जय जयकार जोरदारी से करें। बोलो काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय। अभी मेरी कथा काशी में है। 11 सितंबर से 7 सितंबर तक, 11 से 17 तक श्रीमद् भागवत कथा काशी विश्वनाथ में है। और 18 से हमारे गुरुदेव का, परम पूज्य भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी का 25 सितंबर तक तीर्थराज प्रयाग में उनका जन्मोत्सव। तो आप सभी लोग अभी से टिकट कराएंगे और अपना नाम दर्ज करा के, ऐसे नहीं कि जब चाहे वहां पहुंच गए। और अवश्य इस बार सभी को, इस बार नहीं, पूज्य गुरुदेव भगवान के जन्म उत्सव पर आप सबको अवश्य 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 तीर्थराज प्रयाग चलना है। चाहे 2 दिन, चाहे 3 दिन, चाहे 1 दिन। जो नहीं चलेगा मेरा भी उससे कोई संबंध नहीं होगा, क्योंकि आपके घर में तो हम आए, आपकी शादी में भी, आपके जन्मदिन में भी, आपके मरने पर भी, और हमारे बाप के घर कोई ना जाए। आपके घर में एक बार जो शादी पे ना आए तो दोबारा आप जाओगे उसके घर में। इसलिए अब इस वर्ष से मेरा भी ये संकल्प है, तो मेरे बाप के घर नहीं जाएगा, हम उसके घर में भी नहीं जाएंगे। भगवान की त्र्यंबकेश्वर महादेव ये नासिक में गोदावरी के तट पर अवस्थित है। गौतम ऋषि के द्वारा एक बार अकाल पड़ने पर, घोर तपस्या करने पर शिव जी प्रकट हुए और गंगा जी भी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा, ईश्वर तुम अपने आश्रम के सामने गड्ढा खोदो, उसमें से स्वयं गंगा जी अवतरित होंगी। गौतम ऋषि ने गड्ढा खोदने से निकलने के कारण, खोदने के कारण गड्ढा, उसका नाम पड़ा गोदावरी। तो बोले अब ये नदी गौतमी कहलाएगी। गौतम ऋषि से अन्य ऋषि घृणा करने लगे और अन्य ऋषियों ने गणेश जी की आराधना कर कहा कि गौतम ऋषि को अपमानित करने के कारण उनको आश्रम से निकाल दिया। गणेश जी ने समझाया, किंतु ब्राह्मण ऋषि नहीं माने, क्योंकि ईर्ष्या राग द्वेष। ऐसा नहीं कि संतों से ईर्ष्या नहीं होती, ब्राह्मणों में ईर्ष्या नहीं होती, नहीं, एक दूसरे की तरक्की देख के सबको, निर्मत्सर तो कोई कोई होता है, निर्माण तो कोई कोई होता है। तभी गौतम ऋषि ने क्या किया, तभी गणेश जी गौ का रूप धारण करके गौतम ऋषि को चावल की खेत में खड़े हो गए। गणेश जी
गौतम ऋषि ने जैसे गौ को हाथ लगाया वो मर गई। ब्राह्मणों ने प्रचार कर दिया, तब राजा ने और प्रजा ने गौतम ऋषि को अपमानित कर नगर से निकाल दिया। तब गौतम ऋषि चलते चलते 35 किलोमीटर दूरी पर शिवलिंग बनाकर पूजा करते थे। बार बार पुकार करके कहते थे कि मैंने गौ हत्या नहीं की है। रोते रोते प्रार्थना करते थे। प्रार्थना को सुन करके भगवान प्रकट हुए। गौतम ऋषि, तुम निष्कलंक हो, अभी मैं इन ब्राह्मणों को दंड देता हूं। तभी गौतम ऋषि ने चरण पकड़ लिए और कहा कि हे मुनि, हे प्रभु, आप ऐसा ना करें। अच्छा हुआ मुझे इन ब्राह्मणों ने निकाल दिया, मुझे अपमानित किया, तो मैंने तप किया और तप करके मैंने आपका दर्शन प्राप्त किया। अब आप जो है क्रोध ना करके यहाँ पर मुझ पर कृपा करें, सब पर क्षमा करें। तब भगवान ने अपने को 3 पिंडी के रूप में वहां पर प्रकट कर दिया, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। त्र्यंबकेश्वर, 3 ब्रह्मा, विष्णु और वहां तीनों शिवलिंग विराजमान हैं। और बहुत नीचे, क्योंकि गड्ढा खोदा था, खोदने के कारण गोदावरी, वहीं पर गोदावरी का उत्पत्ति स्थान है। वो भी गौमुख से है, गाय से गोदावरी निकलनी है। बोलो त्र्यंबकेश्वर महादेव की। इसके बाद वैजनाथेश्वर है। देवघर में कहा जाता है रावण ने पूजा कर 10 सिर चढ़ाया था वैजनाथ पर। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अतुल बल रावण को दे दिया और सोने की लंका भी दे दिया। जब रावण को इतना बल आ गया तो कैलाश उठा के ले जाने लगा। नहीं को अस जन्मा जगमाही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। प्रभुता मिले, ऐश्वर्य मिले, मान मिले, सम्मान मिले, धन मिले, अभिमान ना है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हमारे अंदर तुरंत अहंकार आ जाता है और रावण ने कैलाश पर्वत को ही उठा लिया। जब कैलाश पर्वत उठवाया तब भगवान ने अपनी उंगली छोटी सी लगा दी। जब उंगली लगाई और रावण को दर्शन दिए, बोले देखो, अगर तुम ले जाना चाहते हो तो तुम लंका में शिवलिंग लेकर के जाओ, अगर तुम्हारी इच्छा है। याद रखना, ये शिवलिंग मैं तुमको दे रहा हूं, ये शिवलिंग लेके जाना, लेकिन रास्ते में कहीं इसको रखना मत, कहीं भी रखना मत, बस उठा के चलते जाना। रावण उठा के ले जाने लगा और रास्ते में चला जा रहा था कि रखूंगा क्यों। अब कहां देवघर और कहां लंका, चला जा रहा था। भगवान तो भगवान है, उसकी शक्ति से कोई खेल सकता। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, लेकिन तुम भगवान नहीं हो सकते। जो कोई अपने को भगवान कहता है, भगवान उसकी परीक्षा अवश्य लेता है। इसलिए भगवान के दास बनो, सेवक बनो, भक्त बनो। अपने को ईश्वर कभी मत कहो कि मैं भगवान हूं, अब आपसे मेरी पूजा करना। जिन जिन लोगों ने अपनी पूजा करवाई, अपने को भगवान कहा, वो ऐसे 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 मारे गए कि आज तक रावण दशहरे में जलाया जाता है, क्योंकि अपने को शक्तिशाली मान लिया। तुम शक्तिशाली नहीं हो। अगर तुम्हारे अंदर शक्ति भी है तो वो प्रभु की शक्ति है। तुम्हारा अपना कोई बल नहीं है, तुम्हारी अपनी कोई ताकत नहीं है।
इसलिए भगवान ना बोला करो। है? ये संत है, बहुत अच्छा कहा है कि संत एक दलाल है जो आपको प्रभु मार्ग और प्रभु तक पहुंचाने का रास्ता दिखला देते हैं। लेकिन हम ये कहें कि ये भगवान है, तो भगवान कोई भी नहीं है। भगवान केवल भगवान होता है, बाकी दूसरा कोई नहीं होता। इसलिए ईश्वर सत्ता के लिए कभी भी उसके प्रति अनादर या उसका अपमान ना करें। ईश्वर की सत्ता को हमेशा नमस्कार करें, हमेशा प्रणाम करें। आज रावण लेके चला शिवलिंग को और बड़ा अहंकार कि मैं शिवलिंग को उठा लाया। अब बीच में उसको लघु शंका लगी कि वॉशरूम जाना है। भगवान भी क्या मजेदार है, लगवाया भी भगवान ने है। अब वो जाए कहां, और इतनी तेज उसको कि क्या करे। अगर जमीन पर शिवलिंग रखा तो लंका नहीं जा पाएगा, और नहीं रखता है तो भी उसकी हालत खराब। भगवान ने क्या किया, एक ग्वाले का रूप बनाया, और ग्वाले के रूप में स्वयं भगवान शंकर आते और कहने लगे, रावण क्या हुआ, कहां जा रहे हो? बोले जाके ले जा रहा हूं शिवलिंग को वहां पर, और भोले बाबा ने कहा था इसको रास्ते में कहीं रखना मत, और मुझे लघु शंका जाना है, बताओ क्या करें। ग्वाले ने कहा बताओ जो। बोले तुम थोड़ी देर इसको पकड़ के खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ जब तक मैं वहां से आता हूं, और फिर मैं लेके चला जाऊंगा। इसको जमीन पर रखना नहीं। ग्वाले ने कहा बिल्कुल नहीं रखूंगा, आप जाइए, हो क्या आइए। वो गया, और इधर ग्वाले ने क्या किया, उसको जमीन पर रख दी, और जैसे ही जमीन पर रखा और अंतर्धान हो गए भोले बाबा। रावण लौट के आया तो देखा वो तो स्थापित हो गए हैं, वो तो स्थापित हो गए। तब रावण ने क्रोध में आकर के एक मुट्ठी घूसा मारा, प्रभु वहीं धंस गए। जब शिवलिंग पर घूसा मारा तो शिवलिंग वहीं पर धंस गया। आज सबसे छोटा शिवलिंग है वैद्य नाथेश्वर का, सबसे छोटा, क्योंकि उसने मुष्टि प्रहार किया और वो धंस गया। रावण शिवलिंग को उठा नहीं पाया। भगवान शिव ने कहा रावण तुम यहीं पूजा करने जाना। भगवान का यही शिवलिंग ज्योतिर्लिंग वैद्यनाथ नाम से वहां पर स्थापित हो गया। बोलो वैद्यनाथेश्वर महादेव की जय। गुजरात में गोमती नदी के तट पर द्वारकापुरी में एक दारुक और दारुका नाम के दो राक्षसों ने, जो पति पत्नी थे, इन्होंने चारों ओर उत्पात मचा रखा था। जमीन को उठा उठा कर पटक रहे थे। एक बार जब सुप्रिय नामक वैश्य नौका से जा रहा था, तब यह दारुक वन पहुंचा, अपनी नाव रखकर शिव का पूजन करने लगा। तभी दारुका ने उस सुप्रिय वर पर प्रहार किया। तब सुप्रिय की प्रार्थना पर भगवान शिव नागेश्वर के रूप में आकर अपने भक्त की रक्षा की। तब से अपने सुप्रिय की प्रार्थना पर नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की वहीं पर स्थापना हो गई। बोलो नागेश्वर महादेव की जय। आज भी द्वारकापुरी में विराजमान है, दारुक वन बोला जाता है। रावण के मरने से पहले और समुद्र को लांघने से पहले, राम जी ने समुद्र को लांघने से पहले, राम जी ने समुद्र तट पर जिस शिवलिंग की स्थापना की थी, और राम जी ने जिसको कहा था कि जो रामेश्वर दर्शन करही, जो रामेश्वर
रामेश्वर दर्शन करही, तेरे तनु तजे मम लोक सिधरी है। तेरे तनु तजे मम लोक सिधरी। अरे जो गंगा जल आदि चढ़ावे, जो गंगा जल आदि चढ़ावे, सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। इस ज्योतिर्लिंग को राम ने ही स्थापित किया था, इसलिए इसका नाम होता है रामेश्वर महादेव। जो इनका दर्शन करता है मोक्ष को प्राप्त करता है, गंगा जल ले जा करके चढ़ाता है, वो भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इसके बाद 12वां ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र औरंगाबाद में वेरुल गांव में देवगिरी पर्वत पर सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी सुदेहा ने संतान प्राप्ति के लिए ज्योतिषाचार्य के कहने पर अपनी उसके कोई संतान नहीं थी, तब ज्योतिषियों के कहने पर अपनी बहन घुसमा से अपने पति का विवाह करा दिया। घुसमा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तब सुधर्मा घुसमा पत्नी से प्रेम करने लगा, क्योंकि जहां पुत्र वहां प्रेम, और सुदेव से घृणा करने लगा। तभी सुदेव ने क्रोध में आकर घुसमा के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गांव के तालाब में डाल दिया, पुत्र को ही मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके तालाब में फेंक दिया। घुसमा श्रावण में रोजाना मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पार्थिव पूजा करती थी और उसी तालाब में उनका विसर्जन भी कर देती थी। एक दिन पुत्र की याद आते ही, घुसमा की याद आते ही वो रोने लगी। आपने मेरे पुत्र को क्यों ले लिया? पूजन पूर्ण होने पर जब वो वहां से वापस जाने लगी, तभी तालाब से उसका पुत्र जीवित होकर के बाहर निकल आया और पीछे से चिल्लाने लगा, माँ माँ माँ। माँ ने कहा, पुत्र तुम्हारे किसी ने टुकड़े कर दिए थे। घुसमा के पुत्र ने कहा कि मैं शिव कृपा से जीवित हो गया हूँ। शिव प्रकट हो गए हैं और कहा सुदेह को दंड दूंगा। तभी घुसमा ने कहा, इसे आप सद्बुद्धि दीजिए। सुदेहा को श्राप दे दिया, इसका शरीर पत्थर का हो जाएगा, इसका शरीर पत्थर का हो जाएगा। घुसमा ने कहा, इसी शिवलिंग में ज्योतिर्लिंग का रूप धारण करके आप इसमें समाहित हो जाइए। तभी भगवान शिव ने कहा, हे देवी, तुम मेरी अनन्य भक्त हो, यह मेरा 12वां ज्योतिर्लिंग है, तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। यह घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग कहलाएगा। है तब उस शिवलिंग का नाम घुसमेश्वर हो जाता है। बोलो घुसमेश्वर महादेव की जय। यहाँ पर कथा पूर्ण होने की स्थली है। विष्णु महापुराण महाफलदायी है। इसके श्रवण मात्र से सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और संसार के सभी प्राणी सुखों को भोग करके शिव लोक को प्राप्त करते हैं। भोलेनाथ दयालु हैं, कृपालु हैं, बहुत ही कल्याणकारी हैं। सत्यम शिवम सुंदरम भगवान का स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। आइए शिव पंचाक्षर मंत्र को हम लोग एक बार कह लेते हैं। नागेंद्र हाराय
अच्युताय महेश्वराय नित्याय तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चर्चिताय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बद्रीनाथ वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय वसिष्ठ कुंभोत भावे गौतमारे चित शेखराय चंद्रार्के वैश्वा नरलोचनाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय वीणाग्रहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय वैयकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं या पठे शनि सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम नमः शिवाय 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् 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 मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। श्री गणेशाय नमः श्री गणेशाय नमः श्री सूर्याय नमः श्री सूर्याय नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। शिव महापुराण की जय।
ईश्वर प्रेम महाराज की जय कृष्णमयी जी की जय भोलानाथ जी महाराज की जय ईश्वर प्रेम आश्रम की जय। आज हम ये नहीं कहते हैं कि कथा खत्म होती है, दिन तो निर्धारित होते हैं, उनकी पूर्णाहुति होती है। कथा हमेशा चलती रहे, कथा हमेशा सुनते रहें और कथा हमेशा करते रहें। यही आप सबसे हमारी सबसे बड़ी भेंट है कि आप हमें ये बल प्रदान करें कि हम निरंतर हरि अनंत हरि कथा अनंता कहानी सुनहि बहु विधि सब संता। अनेक प्रकार से संत कहते हैं। प्रवीण जी, नीतू जी, यहाँ के इस झूलेलाल मंदिर के सभी भक्तों को जोरदार तालियां बधाई दें, जिन्होंने इतने सुंदर यज्ञ का आयोजन किया है, वो भी श्रावण मास में। सबकी आकांक्षा थी स्थान छोटा होगा, बड़े स्थान पर की जाए, और वाकई शायद हम पहली कथा इतने छोटे स्थान पे कह रहे होंगे। वैसे तो कथा के पंडाल और विशाल रूप होता है, लेकिन कथा कहीं पर भी की जाए, ना स्थान छोटा होता है, ना कथा छोटी होती है, ना कथा कहने वाला छोटा होता है। ये हमारी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि कथावाचक बहुत बड़ा होना चाहिए, कथा की स्थली बहुत बड़ी होनी चाहिए, या कथा कराने वाला बहुत रईस होना चाहिए। तीनों ही बातें हमने यहाँ पर असत्य कर दी, तीनों ही बातें असत्य कर दी। कि ऐसा नहीं कि कथा वो कराए जो बहुत धनवान हो, ऐसा नहीं कि कथा वो कराए जो बहुत व्यवस्था कर सके, ऐसा नहीं कि वो कथा करे जो बहुत बड़ा कथावाचक हो। तो प्रवीण जी भी छोटे, हम भी छोटे, और स्थान भी छोटा। अगर बड़ा है तो भगवान की कथा बड़ी है, और भगवान भोलेनाथ बड़े हैं, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए अपनी माताओं से, बहनों से, सभी से एक ही शक्ति मांगूंगी कि मरते दम तक प्रभु की कथा करते रहें, प्रभु का नाम सत्य है। बोले सद्गुरु भगवान श्री महंत भक्ति प्रिया जी की।